हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पर। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सभी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध के जो वचन जो हमेशा वो अपनी शिक्षाओं में बोला करते थे, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा सोच रखने वाला इंसान कभी हार ही नहीं सकता। ठीक है, हमें भी उनके जो वचन हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर मानना चाहिए, समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, इन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु ने टोटल 10 अवतार लिए हैं, है ना। उन 10 अवतारों में से महात्मा गौतम बुद्ध का अवतार कौन सा था? 8वां अवतार था। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध का भगवान विष्णु का कौन सा अवतार था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन ने, कौन सा अवतार था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8वां अवतार, ठीक है ना। भगवान विष्णु ने धरती पर अभी तक यानी कि पृथ्वी पर टोटल 9 अवतार ले चुके हैं, ऐसा माना जाता है ना, गरुड़ पुराण के अनुसार, कि 10वां अवतार अभी बाकी है। और आप सभी जानते होंगे या आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि भगवान कल्कि का अवतार अभी बाकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। सिद्धार्थ के रूप में जन्म 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी, ठीक है ना। लुम्बिनी ग्राम था, जो कि नेपाल में पड़ता है अभी वर्तमान समय में। नेपाल के अंदर लोकेटेड है ये जगह, कपिल वस्तु के निकट। लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट। और कहाँ पे पड़ती है जगह? नेपाल के अंदर, ठीक है ना, याद रखना है। देखो, इनके माता पिता के बारे में देखते हैं। इनके पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे और शाक्य गणवंश। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से, ठीक है ना। शाक्य वंश के मुखिया थे कपिल वस्तु से। और इनकी माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। माता कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल वंश की, ठीक है ना। इनकी माता कौशल वंश से संबंधित थी। अब देखो, जन्म हुआ है 563 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी ग्राम। और लुम्बिनी ग्राम कहाँ पे पड़ता है? नेपाल के अंदर। मृत्यु कब हुई? 483 बीसी यानी कि कुशीनगर के अंदर, ठीक है ना। देखो, आपको पता होगा कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो देखो, यहाँ पे घटता हुआ समय है 563 483 बीसी यानी कि कुशीनगर के अंदर, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे। बात करते हैं इनके पिता का। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है ना। और अब ये भी पढ़ाई कि शाक्य गणवंश के मुखिया थे और कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कौशल वंश की राजकुमारी थी। देखो, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो कौन थी? इनकी खुद की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। महात्मा गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी, है ना। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनके एक बेटा भी हुआ, जिनका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था बेटे का? राहुल नाम था, ठीक है। आगे देखो, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को या अपने राज्य को त्याग कर दिया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगर इनके शिक्षक की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? अलारा कलाम। ये अलारा कलाम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलारा कलाम। और सेकंड गुरु कौन थे? उहुकराम पुत्र। कौन थे? उहुकराम पुत्र, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला स्थान पे। कहाँ पे हुआ है? बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला स्थान पे। और अभी वर्तमान समय में कहाँ पे पड़ता है ये? बोध गया के अंदर, जो कि कहाँ पे? बिहार के अंदर, है ना। बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला नामक स्थान पे, बोध गया में, निरंजना नदी के निकट। ये नदी का नाम भी याद रखना है भाई, ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी नदी के किनारे हुआ?
निरंजना नदी के किनारे पे। और कौन से स्थान पे? बोधि वृक्ष के नीचे, राउरकेला में, बोधगया स्थान पे। अभी वर्तमान समय पे कहाँ पे पड़ती है जगह? बिहार के अंदर। प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया है? सारनाथ के अंदर। कहाँ पे दिया है? सारनाथ के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया है? सारनाथ के अंदर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक। अब प्रतीक की बात करते हैं तो इनके जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल। क्या माना जाता है? कमल का फूल। ठीक है ना, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का फूल। और अगर गृह त्याग की बात की जाए तो गृह त्याग का प्रतीक कहलाता है घोड़ा। क्या कहलाता है? घोड़ा। यानी कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और ये घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। गृह त्याग, जो महात्मा गौतम बुद्ध है उनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। और अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो इनकी ज्ञान प्राप्ति कौन से स्थान पे हुआ है? बोधि वृक्ष के नीचे। अभी अभी हमने पढ़ा है। और जो ज्ञान प्राप्ति हुआ है इनको, ठीक है ना, उसको बोलते हैं निर्वाण। उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। देखो, एक होता है निर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो निर्वाण तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहलाता है और महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु। ठीक है ना, अभी आगे देखेंगे। तो निर्वाण किसे बोलेंगे? ज्ञान प्राप्ति को। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है? बोधि वृक्ष के नीचे। अगर इनके पहले उपदेश की बात करेंगे तो इनका पहला उपदेश जो कि कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ के अंदर। ठीक है ना, कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ के अंदर। तो इनके पहले उपदेश की बात करते हैं तो पहला उपदेश का जो प्रतीक है वो क्या है? पहिया। क्या है? पहिया। और जो पहला उपदेश दिया था उसकी घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। ये जितने भी घटनाएं हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? जैसे महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो आगे स्तूप। स्तूप की बात करेंगे तो महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है ना, उसका प्रतीक तो है स्तूप। और मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है ना। तो देखो एक बार वापस रिवीजन करते हैं। इनके जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है और उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति जो कि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है, निरंजना नदी के किनारे पे, है ना, वो घटना कहलाती है निर्वाण। और इनके जो पहला उपदेश दिया गया था इनके द्वारा, उसका प्रतीक तो था पहिया और घटना कहलाती थी धर्मचक्र परिवर्तन। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप कहलाता है और जो घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि अभी अभी पढ़ा था, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या कहलाता है? कमल कहलाता है। तो देखो कमल का चित्र दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कमल का चित्र दिया गया है। महाविनिष्क्रमण जो कि इनकी गृह त्याग या महान प्रस्थान की घटना कहलाती है, ठीक है ना, उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्या प्रतीक है उसका? घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण कहलाती है और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक क्या है ज्ञान की प्राप्ति का? बोधि वृक्ष। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ के अंदर। और उसकी घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है ना, धर्मचक्र परिवर्तन, आप चित्र देख सकते हैं इसमें, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। आगे मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है ये, ठीक है ना। और ये कहाँ पे, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर। तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना, कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर के अंदर। ठीक है, तो एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म जो प्रतीक कहलाता है कमल, गृह त्याग या महान प्रस्थान, महाविनिष्क्रमण घटना, प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण, जो कि कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के अंदर कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य है। देखो 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला आर्य सत्य, दुख संसार का सार है। तो पहला आर्य सत्य क्या बताता है? कि दुख संसार का सार है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? दुख। ठीक है ना, दुख क्या है? संसार का सार। दूसरा, हर दुख का कारण समुग। हर दुख का कारण क्या है? समुग। समुग का मतलब होती है तृष्णा। तृष्णा बोले तो इच्छा। तृष्णा बोले तो इच्छा। ठीक है ना, इच्छा, जो इंसान की इच्छा रहती है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा रहती है, उसे तृष्णा बोलते हैं। ठीक है ना, तो हर दुख का कारण क्या होती है? तृष्णा या फिर इच्छा। और दुखों का नाश हो सकता है निरोध से। निरोध का मतलब होता है किसी भी, मतलब इच्छा को रोकना, इच्छा को खत्म करना। तो भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख संसार से भरा हुआ है या
संसार दुखों से भरा हुआ है। हर दुख का कारण समूह ज्ञान की तृष्णा या इच्छा है। दुखों का नाश हो सकता है यानी कि इच्छा को खत्म करने पे, है ना। दुखों का नाश कब हो सकता है? जब तृष्णा को खत्म करेंगे, किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा को खत्म करेंगे। इसे अथंगा या मग्गा यानी कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, जिसमें आठ प्रकार की बातें बताई गई है, ठीक है ना। तो पहले अष्टांगिक मार्ग जो कि नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखो अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? देखो सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है शुद्ध या अच्छी, है ना, शुद्ध या अच्छी, जो कि इंसान के स्वभाव को में होती है, ठीक है ना। अच्छी क्या बोल सकते हैं इसको? अच्छी या फिर बिल्कुल शुद्ध, सम्यक का अर्थ, ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, ठीक है। यानी कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, ठीक है। और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के बाद ही क्या प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि दुखों का नाश किया जा सकता है संसार के अंदर, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के अनुसार तो ये पूछा जाता है कि वो बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है? तो 4 आर्य सत्य है। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो 8 अष्टांगिक मार्ग है। और ये भी पता रखना है अपन को, ये भी याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। आगे देखते हैं बौद्ध पद। अब बौद्ध पद में कौन कौन से स्थान आते हैं, यानी कि कौन कौन से पद होते हैं? तो सबसे पहला है चैत्य। चैत्य का क्या मतलब होता है? पूजा ग्रह। ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में चैत्य का क्या अर्थ है, चैत्य का क्या मतलब है? तो चैत्य का मतलब रहता है पूजा ग्रह। जो बौद्ध धर्म के अंदर जो पूजा ग्रह रहता है ना, उसको बोलते हैं चैत्य। क्या बोलते हैं? चैत्य। तो चैत्य का मतलब क्या है? पूजा ग्रह, ठीक है। विहार का मतलब क्या है? निवास स्थान, रहने का स्थान, ये तो पता होगा आपको। विहार निवास स्थान, चैत्य पूजा ग्रह। धम्म का क्या मतलब है? धम्म का मतलब है धर्म। धम्म का क्या मतलब है? धर्म। और स्तूप का क्या मतलब है? मृत्यु। जो कि अब ये भी पढ़ा था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक भी क्या था? स्तूप ही था, ठीक है ना। अब देखो जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूप भी बनाए गए हैं ना, और इन स्तूपों के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है हमें कि कौन कौन से स्तूप है। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया, जो कि कहाँ पे? बिहार के अंदर, ठीक है ना। कौन सा है? केसरिया, जो कि कहाँ पे? बिहार के अंदर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। अगर पूछा जाए धमेक स्तूप कहाँ पे, तो ये है सारनाथ। और सारनाथ अभी कहाँ पे पड़ता है वर्तमान समय में? उत्तर प्रदेश में। रामबर स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। ये भी सांची स्तूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है काफ़ी टाइम। सांची स्तूप ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। और पूछा ये जाता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक सम्राट महान, यानी कि महान सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? महान सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण, जो कि कहाँ पे वर्तमान समय में कहाँ पे लोकेटेड है? एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बोरोबदर स्तूप, जो कि कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये भी याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अपने भारत देश से बाहर है। तो इंडोनेशिया में कौन सा है? बोरोबदर स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल। अब बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल कौन कौन से? लुम्बिनी, अभी अभी पढ़ा था कि लुम्बिनी के अंदर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, ठीक है ना, लुम्बिनी ग्राम के अंदर। और बोध गया, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहाँ पे उन्होंने महानिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। और राजगीर, ये उनकी राजधानी रही थी, ठीक है ना। श्रावस्ती, ये भी कौशल प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ पे अपने जीवन का काफ़ी टाइम उन्होंने व्यतीत किया था, ठीक है ना। वैशाली, ये वैशाली कुशीनगर की राजधानी है, ठीक है ना। और संकशिया, तो ये सभी के सभी स्थान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली और संकशिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बौद्ध संगीति, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। बौद्ध संगीति आज की स्लाइड में देखो, मैंने उन्हीं बौद्ध धर्म से उन्हीं रिलेटेड उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि कम समय में हमें वही कंटेंट मिले और वही मैटर पढ़े, वही मैटर को बार बार रिवीजन करें, जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वैसे तो बौद्ध धर्म अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या रहना चाहिए कि जो पढ़े
मिनिमम पढ़े, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करे, और जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो काफ़ी टाइम पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और आप जो आज की क्लास है ना, उसी में से आपको हर पेपर के अंदर लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये करने के बाद इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है वो वाले, ठीक है। इस पर बात करते हैं। देखो बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था उसका? राजगृह में हुई थी, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आधुनिक बिहार के अंदर। और जो इसके संरक्षण थे या किनके समय पे हुई थी? जो शासक थे कौन थे? अजात शत्रु हर्यक वंश के, ठीक है ना। कौन थे? अजात शत्रु हर्यक वंश के। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना था। क्या था इसका? बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना था प्रथम संगीति का, ठीक है ना। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? राजगृह, जो आधुनिक बिहार में पड़ता है। किसके समय पे? अजात शत्रु के समय पे, जो कि हर्यक राजवंश से संबंधित है। और अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। और इसका उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। इसके जस्ट 100 साल के बाद में, ठीक है। पहली तो हुई 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। देखो स्थान क्या था? ये हुई थी वैशाली। वैशाली भी कहाँ पे? बिहार के अंदर। और इसका जो किसके समय पे हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के समय पे। कालाशोक का है, कालाशोक है ना, शिशुनाग राजवंश। किससे संबंधित है? शिशुनाग राजवंश से। और इसके जो राष्ट्रपति या अध्यक्ष थे वो कौन थे? सबा कमीर, यानी कि सबा कामिल लिखा हुआ है, सबा कमीर होता है, ठीक है ना, सबा कमीर। और उद्देश्य क्या था? अनेक व्याख्याओं से उत्पन्न विवाद को सुलझाना तथा बुद्ध के सच्चे मार्ग की स्थापना करना, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था? अनेक व्याख्याओं से उत्पन्न विवाद को सुलझाना तथा बुद्ध के सच्चे मार्ग की स्थापना करना, ठीक है। देखो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और उसके संरक्षण या किस राजवंश के समय? अजात शत्रु, जो कि हर्यक राजवंश से थे। और अध्यक्ष था महाकश्यप। और बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली बिहार के अंदर। कालाशोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित। और यहाँ के अध्यक्ष थे सबा कमीर। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उत्पन्न विवाद को सुलझाना और बुद्ध के सच्चे मार्ग की स्थापना करना, ठीक है। आगे की बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 247 ईसा पूर्व। कब हुई? 247 ईसा पूर्व में। कब हुई? 247 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है समय, इसके समय को याद रखना है, पूछा जा सकता है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 247 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ पे? पटना, यानी कि बिहार के अंदर। संरक्षण किसके समय पे? अशोक। और अशोक मौर्य सम्राट थे, ठीक है ना, अशोक के समय पे। और अध्यक्ष कौन था या राष्ट्रपति कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन थे? मोगलीपुत्र तीसा, ठीक है। उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य संघ से फर्जी भिक्षुओं की भ्रष्टाचार प्रथाओं को समाप्त करना। संघ से फर्जी भिक्षुओं की भ्रष्टाचार प्रथाओं को समाप्त करना, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? 72 ईस्वी में। देखो 3 बौद्ध संगीतियाँ तो 72 मतलब ईसा पूर्व में हुई है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई है, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। 72 ईस्वी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो स्थान क्या था? कश्मीर के अंदर। कहाँ हुई? कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस राजवंश के समय या किस शासक ने के समय पे हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के समय पे। कब हुई थी? कनिष्क के समय पे, ठीक है ना। और कनिष्क जो कि किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश। किस वंश से? कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है ना। तो कनिष्क के समय कुषाण वंश से संबंधित है। स्थान था कश्मीर के अंदर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। कौन सा स्थान था? वो कुंडलवन था कश्मीर के अंदर। कौन सा स्थान था? कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन के अंदर। अध्यक्ष थे वसुमित्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इस संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। आपसे पूछा जाए बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। देखो इस परिषद में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने भाग लिया, ठीक है ना। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी है, तो बुद्ध चरित्र सबसे फेमस इनकी रचना है, जो कि किसके द्वारा रचित है? वो अश्वघोष के द्वारा। और इसका परिणाम क्या निकला? इस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म के
हीनयान और महायान संप्रदायों का उदय हुआ। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है इस संगीति की, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में कौन सी बौद्ध संगीति में बटाता है, या कौन सी बौद्ध संगीति के अंदर उसका हीनयान और महायान दो प्रकार के बौद्ध धर्म में बांटा गया। तो कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि 72 ईस्वी में कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। और किसके समय पे? कनिष्क के समय पे, जो कि कुषाण राजवंश से संबंधित थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। और इसका परिणाम क्या निकला? जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दो प्रकार की शाखाओं में विभाजित हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इससे संबंधित महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले पेपर के अंदर आए हुए हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग पेपरों में, ठीक है ना, आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा इनसे क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे जो काफ़ी टाइम रिपीटेड है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। अभी अभी पढ़ा था हमने कि उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम के अंदर हुआ था, जो कि कहाँ पे? नेपाल के अंदर, ठीक है ना। नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। अब बात करें बोध गया की, तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्त, वर्धमान। अभी अभी पढ़ा था उनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था मूल नाम? सिद्धार्थ। और राहुल उनके बेटे का नाम था, ठीक है ना। राहुल उनके बेटे का नाम था। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अभी अभी पढ़ा था हमने, किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, क्या पूछा गया है? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे हुई थी? बोध गया के अंदर, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पे। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है उस घटना को क्या बोला जाता है, ठीक है, उस घटना को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? देखो क्वेश्चन क्या है, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम आया हुआ है। तो त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, असत्य, शील, समाधि, प्रज्ञा, दुख समुदय या दुख निरोध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना है सभी को, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अंदर 3 रत्न कौन कौन से है? त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अभी अभी पढ़ा था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करने पे ही दुखों का नाश किया जा सकता है। और दुख क्या? दुख है वहाँ पे इच्छा है, तृष्णा, ठीक है ना। तो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन क्यों करना है? मोक्ष की प्राप्ति, दुख निरोध, स्वर्ग प्राप्ति या धन प्राप्ति। तो मुख्य कारण क्या है? दुख का निरोध करने के लिए, ठीक है ना, दुख का निरोध करने के लिए। और दुख कहाँ से आते हैं? दुख आते हैं तृष्णा से, मतलब इच्छा से, ठीक है ना, इच्छा से। तो इच्छा को खत्म करके ही हमें दुख का निरोध कर सकते हैं। तो कब किया जा सकता है? जब अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि बौद्ध धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? पाली। कौन सी है? पाली, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कौन सी है? पाली। और आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की कौन सी है? तो प्राकृत। जैन धर्म की कौन सी थी? प्राकृत, ठीक है ना। जैन धर्म की कौन सी है? प्राकृत। और बौद्ध धर्म की कौन सी है? पाली। बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी या उपदेश देने वाली भाषा कौन सी थी? पाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण क्या है? अभी अभी पढ़ा था हमने कि दुख का मुख्य कारण है तृष्णा। क्या है? तृष्णा, जिसको इच्छाएं बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? तृष्णा या फिर इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखो पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या फिर संबोधिनी। तो देखो करेक्ट आंसर होगा महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला गया है? महाविनिष्क्रमण। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। तो उनका जो भी पहला उपदेश था ना, उसको क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु को की घटना को बोला गया। और ग्रह त्याग की घटना को बोला गया महाविनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। और संबोधिनी क्या होती है? ये संबोधिनी भी मृत्यु से संबंधित है, ठीक है ना। संबोधिनी, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये तीनों के तीनों शब्द किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। और धर्मचक्र परिवर्तन उनके द्वारा प्रथम उपदेश से, और महाविनिष्क्रमण उनके द्वारा ग्रह त्याग की घटना, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट पे करके लिख के बताओगे कि उनके ग्रह त्याग की घटना का प्रतीक क्या था, ठीक है। प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश का संग्रह किस पिटक में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में है, ठीक है ना। किस पिटक में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। देखो बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक होते हैं। कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक, जो कि तीनों यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अगर पूछा जाए कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हमेशा, तो आपको आंसर लगाना है सूत पिटक। किसमें? सूत पिटक। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में है? सूत पिटक के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण की घटना मतलब उनके मृत्यु की घटना, ठीक है ना। निर्वाण, जब भी निर्वाण दिखाई देना तो समझ जाना है मृत्यु की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर के अंदर, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मपद किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? धम्मपद किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो धम्मपद ये भी किससे संबंधित है? सूत पिटक से। किससे संबंधित है? सूत पिटक से, ठीक है ना। तो धम्मपद भी किससे संबंधित है? सूत पिटक से। और अभी हमने पढ़ा था कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में है? तो वो भी किसमें? सूत पिटक में, ठीक है ना। वो भी किसमें? सूत पिटक के अंदर, ठीक है। और धम्मपद किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो वो भी किसका है? सूत पिटक का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? देखो पूछा गया क्वेश्चन ये भी, निर्वाण का क्या अर्थ है? तो अभी पढ़ा था निर्वाण, संबोधिनी या फिर महापरिनिर्वाण, ये किससे संबंधित है? मृत्यु से। और मृत्यु का क्या मतलब है? स्वर्ग की प्राप्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, धन की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग। तो देखो स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता, पुनर्जन्म से मुक्ति, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? पुनर्जन्म से मुक्ति, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? पुनर्जन्म से मुक्ति, ठीक है। और धन की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मोक्ष का मार्ग मत कर देना भाई, ठीक है ना। राइट आंसर होगा पुनर्जन्म से मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बरगद, पीपल, नीम, अशोक। तो राइट आंसर होगा पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो कि बोधगया स्थान वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पे। तो राइट आंसर होगा पीपल वृक्ष। बुद्ध का पुत्र कौन था? कौन था का मतलब उनका नाम क्या था, ठीक है ना। देवदत्त, आनंद, राहुल, उपाली। तो उनके पुत्र का क्या नाम था? अभी भी पढ़ा था, राहुल। क्या नाम था उनके गौतम बुद्ध के पुत्र का? राहुल, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि ये आनंद और उपाली, देवदत्त, ये तीनों के तीनों उनके शिष्य है, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्या थे? महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी अभी पढ़ा था हमने कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला? यशोधरा, प्रजापति, गौतमी, आम्रपाली, महामाया। तो कौन थी प्रथम महिला? प्रथम भिक्षुणी कौन थी? उनकी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगर बात की जाए आम्रपाली की, तो देखो ये भी एक फेमस किरदार है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। आम्रपाली एक वेश्या महिला थी जो
महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों से ही मतलब उन्होंने वेश्यापना छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। और ये ठीक है पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? जातक की कथाएं किससे संबंधित है, याद रखना है। तो जातक की कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। आपसे पूछा जा सकता है कि जातक की कहानियां किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षाओं के नियम, बौद्ध दर्शन, बौद्ध देवी देवताओं की पूजा, सभी गलत ऑप्शन से, और करेक्ट आंसर है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किससे संबंधित है? जातक कथाओं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ना चतुर्थ ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। किस में? महायान और हीनयान में। और बौद्ध चतुर्थ संगीति की बात करेंगे तो ये 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर। किसके समय पे हुई? कनिष्क के समय पे, ठीक है ना। कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। और यहाँ का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष, ठीक है ना। और अश्वघोष के द्वारा रचित कौन सी है? बुद्ध चरित, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित किनके द्वारा रचित है, तो किनके द्वारा रचित है? अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो राइट आंसर होगा कनिष्क के समय पे। किसके समय पे? कनिष्क के समय पे, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। किससे? कुषाण वंश से, ठीक है ना, कुषाण वंश से। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। अजातशत्रु के समय पे पहली बौद्ध संगीति, कालाशोक के समय पे दूसरी संगीति, और अशोक के समय पे तीसरी संगीति, और कनिष्क के समय पे चौथी संगीति, ठीक है। जो कि 4 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई है। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, है ना। और किसके समय पे? कनिष्क के समय पे। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? ये भी अभी हमने पढ़ा था कि स्तूप किसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है भाई? स्तूप प्रतीक है निर्वाण का। किसका प्रतीक है? निर्वाण का। निर्वाण का मतलब मृत्यु का, बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के अवशेषों का, बुद्ध के ध्यान का। तो किसका? बुद्ध के अवशेषों का। अवशेषों का मतलब बुद्ध के निर्वाण का, ठीक है ना, बुद्ध के निर्वाण का। और सबसे फेमस स्तूप कौन सा है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है? वो है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट महान अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन अभी हमने हल किया था उन क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी थी। जो अभी आपको पढ़ाया गया है यही अधिकतर यही आता है, आपको यही ज़्यादा रिवीजन करना है। और है ना, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना। बहुत लंबी क्लास ली जा सकती है, मगर हमें क्या करना है? स्मार्ट तरीके से पढ़ना है वही क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है ना हर पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं। तो हमारा क्या काम रहना चाहिए? हमें उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार रिकॉल करना चाहिए, ताकि हमारी मेमोरी में अच्छी तरह से सेव हो जाए वो बातें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है करियर पथ स्टडी पॉइंट। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको डेली ऐसे ही जीके जीएस या अन्य सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड टास्क मिलेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब फॉर डेली जीके जीएस नॉलेज। ओके, थैंक यू भाई।